अस्सलाम वालेकुम। पता है आज आप लोगों को आज क्या डेट है? 16। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। आज क्या डेट है? आवाज़ आ रही है मेरी? 21। आज 6 महीने हो गए मेरे निकाह को। 21 नवंबर। आज के दिन इस टाइम 11 बजे के टाइम अंबर और मैं निकाह का केक काट रहे थे। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अंबर को इतना बताओ कि निभा सकती है तो निभा ले। मेरी अंबर से बात नहीं हो रही। कोई मैंने अपनी बीवी का कहाँ पे नाम खराब किया? जी हाँ, गलत गलत किया उसने। गलत इल्ज़ाम लगाए। इंगेजमेंट थी, निकाह नहीं था। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इंगेजमेंट थी, निकाह नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे आज कोई बात नहीं करने आया। मेरी अंबर से बात नहीं हो रही, इस वजह से लाइव आया हूँ कि शायद शायद वो सुन रही हो, और मुझे लगता है वो सुन रही होगी। आज 6 महीने हो गए।
जी नहीं, अंबर पहले शादीशुदा नहीं थी। नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी है। क्या ठीक है, आप अंबर को रखना है आप रख लो, आप अपने घर संभाल लो। मैंने उनको कहा कि ठीक है, जिसमें तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की खुशी हो वो कर लो। मुझे नहीं पता मेरी ये बात मेरे पेरेंट्स सुन रहे होंगे कि नहीं। अब एक तरफ से तो नहीं ना हर चीज़ चलती। मैं अपने घर में ही हूँ। मैं अपने घर में हूँ। कोई अंबर को समझाओ कि रिश्ता ख़त्म कर देना हर चीज़ का हल नहीं होता। मैं लड़का हूँ। मुझे भी दुख है। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। ये यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। मुझे लाइव आके कुछ मिल नहीं रहा। ना मुझे पैसा लाइव का मिल रहा है, ना चाहिए, और ना मुझे एहसास मिल रहा है। मुझे मिल रहा है तो सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं कि तुमने अंबर को छोड़ दिया। मैं भी अंबर से बात कर रहा होता अगर मैं कहीं से ब्लॉक ना होता। अगर कोई अंबर को यहाँ पे बुला सकता है, क्योंकि मेरे दिल पे ना एक बोझ है कि मैं क्या कह रहा हूँ अब। एक तरफ मैं अपने घर वालों को कह रहा हूँ कि मैं अलग रख लेता हूँ, मुझे कहते हैं ठीक है कर लो। और दूसरी तरफ मैं, मेरी बीवी भी सुबह मुझे कहती है हाँ अलग हो जाते हैं। हम दोनों मशवरा करते हैं, वो कहती है अलग हो जाते हैं। मैं जाके अपने घर वालों से बात करता हूँ, शाम को उठता हूँ, ब्लॉक होता हूँ हर जगह से। मैं कहाँ जाऊँ। हारिस, इस टाइम शैतानी ना कर। इस टाइम शैतानी ना कर, तू जो कोई भी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स हैं, बेशक, मगर मैं दोनों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप को छोड़ भी नहीं सकता कभी भी, ना छोड़ना चाहूँगा ना छोड़ूंगा।
मैं अंबर को कह रहा हूँ ना, अपने ऊपर तलाक का धब्बा लगवाओ ना मेरे ऊपर। तलाक मामूली चीज़ नहीं होती। गलत बात की स्वीटी ने, गलत बात की, घटिया बात की। नहीं करनी चाहिए थी ये बात। स्वीटी के पास सबूत होता तो स्वीटी ये बात करती। और अब सबूत चाहिए भी नहीं। मेरी और अंबर की शादी हो चुकी है, अब सबूत लेके क्या करना। मैं तो लड़का होके निभा रहा हूँ। अंबर अगर सुन रही हो तो मुझसे बात कर लो, आखिरी दफ़ा। और ना मुझे लटकाओ। एक दफ़ा में मुझे ये कह दिया जाता है कि ठीक है निकल जाते हैं यहाँ से, और दूसरी दफ़ा में ब्लॉक कर देती हो। तो मुझे इस तरह से लटकाओ मत। मेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, नो डाउट। मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं मुझे, बट मैं कर सकता हूँ। कुछ डिसीजंस लेने हैं मुझे, मैं कर सकता हूँ। कुछ एसेट्स हैं मेरे, मैं वो उन्हीं पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ और कर लूँगा। माजी में क्या रखा है? यही तो सोच है जो लोग सोच रहे हैं अभी ये हो रहा है, बाद में क्या होगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ अंबर के साथ, ये देखो। अंबर को पता है ये, अगर जिस तरह मैं बोलता हूँ लोगों को लगता है कि मैं एग्रेसिव हुआ हूँ। व्हेन आई स्पीक लाउड तब लगता है कि मैं रूड हुआ हूँ, जबकि मैं रूड नहीं होता। जब मैं इमोशनल हुआ होता हूँ, जब मैं लाउड हुआ होता हूँ, तब लोगों को लगता है कि मैं रूड हुआ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कोई किसी तरह अंबर को ये बोले कि मुझसे कांटेक्ट कर ले, ऐसे रोज़ रोज़ यहाँ पे आके। पीयूष, जो तुम्हारी अम्मी का है, ये कुछ यहाँ पे ना गंदे अंडे आ जाते हैं। अंकल के नंबर से मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पता नहीं किसने। वो भी क्या कह रहे हैं, फैसला अंबर और मेरा होना चाहिए। मुझे अंबर के फैसले का इंतज़ार है। अगर अंबर सुन रही है तो अंबर थोड़े से होश के नाखून लो। मैं डिग्रेड हो रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कितना हूँ। 1000 बंदे के सामने बोल रहा हूँ मैं डिग्रेड हो रहा हूँ।
घर वालों को कोई कोई भी नहीं छोड़ता, ना मैं छोड़ूं ना अंबर छोड़ेगी। हम अलग रह सकते हैं, हम अलग रह सकते हैं। अंबर सुन रही हो तो बात कर लो। मैं इधर ये कुछ तमाशा लगाना या कुछ और करने नहीं आया। वो कहते हैं ना, आप किसी के पीछे भागो तो वो आपसे दूर भागने लग पड़ता है। शायद मेरे साथ ये होने लग पड़ा है। मेरा क्या बिगड़ेगा यार। अंबर को 100 रिश्ते मिल जाएंगे तो कोई एक आधी मुझे भी मिल जाएगी। कोई एक आधी मुझे भी मिल जाएगी। 100 रिश्ते उसके लिए, एक आधी मुझे भी मिल जाएगी। बट मैं फिर भी अभी ये रिश्ता बचाना चाह रहा हूँ। अंबर आज 6 महीने हुए हैं। हल निकल सकता है तो निकाल लो। मुझे फ़ायदा या नुकसान नहीं देखना, मुझे अंबर और अपना रिश्ता देखना। तमाशा बन गया है यार जिंदगी। जिंदगी तमाशा बन गई है। मैं किसी की तरफदारी या किसी की सफाई नहीं दूंगा। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि निकाह 2 लोगों का हुआ था। बेशक शादी 2 खानदानों का नाम होता है, 2 खानदान जुड़ते हैं। बट अगर 2 खानदानों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं और लड़का लड़की की फिर भी अटैचमेंट है, और लड़का फिर भी बोल रहा है कि मैं अलग कर लेता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, बट लड़की इतनी कम अकली कह रही है कि वो बात नहीं कह रही है। मुझे गालियां दे रहे हो आप सब। आप सब मुझे गालियां मत दो। ना मैं कहूँगा कि आप किसी को भी गाली दो। इंसानों से गलतियां होती हैं।
वेलकम असद। इट्स निमरावान, आपके अब्बू कंजर हैं। हमें क्यों बता रही हो आपके अब्बू कंजर हैं? तो हाँ असद। वेलकम जीनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसा है? तबीयत ठीक है? बेहतर है? ठीक है। कि अब क्या जरूरत पड़ी है लाइव आने की? हम्म। तो कहाँ पे अभी? मैं अभी लाहौर में ही हूँ और काम जा रहा था। बता, हुक्म कर। नहीं कुछ। चल फ्री होके चक्कर लगाई मेरे पास, टाइम मिले आवाज तो। कट। मौसम तेरी क्या कह रहा है? मैंने कहा फ्री होके चक्कर लगाई। हाँ, मैं फ्री होके तो फिर लगाता हूँ चक्कर वहां पे तेरे पास। आवाज मेरी आ रही है? क्लियर है? आप सब असद के पीछे पड़ गए हो। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिस तरह मुझे और असद को, असद को अंबर ने जो मैसेज किए, असद उसकी बेस पे बोल रहा है कि वो नहीं रहना चाहती। असद ने इसके अलावा और क्या बोल दिया? आप सब उसके पीछे पड़ गए हो। हाँ, कल से मतलब मेरे ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं। असद ने असद ने शायद अंबर को, जो कि मुझे अंबर ने बताया था, कि बोला कि असद ने मुझे कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। हम्म। असद ने कहा था, और मुझे ये बिल्कुल। बात अंबर ने बताई। बिल्कुल। बाद में जब अंबर बार बार ये कहती गई कि मैंने नहीं रहना, तो तब असद ने कहा बस ठीक है यार, वो नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती क्या। अब इसमें यार, आप लोग उसको बुरा बना रहे हो। एक बात है कि औरत जब जाती है ना तो वो पूरी तरह जाती है, ठीक है। मर्द होता है, मर्द एक दिन बेजार हो जाता है, अगले दिन मर्द कहता है ठीक है यार मेरी है, मैं वापस आ। लेकिन औरत जब जाती है तो वो पूरी तरह जाती है। औरत वापस नहीं आती, ठीक है। और जहां तक लोग मुझे मेरे बारे में जो बातें कर रहे हैं कल से कि मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने इस तरह कर दिया, या मैं बीच में इन्वॉल्व क्यों हुआ हूँ, तो ओ मैं भाई, ये उनको। बंदा तो मुझे कल कह के गया कि हैदराबाद चल मेरे साथ। कल रात को जब उठ के, जब लाइव बंद हुई है, ये मुझे यहां से कह के गया चल मेरे साथ हैदराबाद। तुम लोग और इसको बुरा कह रहे हो। और मैं कल आया ही इसलिए था कि मौसम को यहाँ से पिक करके तो हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये चीजें सारी देख के मुझे एक अंदाजा हो गया, जब मैंने उसकी वालिदा की लाइव देखी और मैंने ये सब चीजें देखी, मैं इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे पता चला कि यार वो लोग नहीं रहना चाहते तो फायदा नहीं है ना। अगर तो ये हो कि अगला बंदा ये कह रहा है ओके लड़ाई हुई है, अगला बंदा ये कहता है मेरे घर में सपोज लड़ाई हो गई है, खुदा ना खास्ता मेरे घर में लड़ाई हो गई है, और मेरी वालदा ये कहती है कि ठीक है बेटा लड़ाई हुई है, चलो हम ये चाहते हैं कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और हम लोग इकट्ठे रहें। एक ये चीज होती है, और एक चीज होती है अगलों पे और ज्यादा असद, बुहतान लगाना, वो है ही ऐसे, वो इस तरह के असद, हैं, वो ये हैं, इसका मतलब है लड़ाई को असद, बढ़ावा दिया जा रहा है साथ ना रहने के लिए।
असद, असद, बात सुन मेरी। अब ना, मैं आज कोई गिले शिकवे नहीं कर रहा यहाँ बैठ के। मैं इधर बस इसलिए आया हूँ। आज डेट क्या है असद? आज डेट क्या है? 21 मेरा निकाह किस डेट पे हुआ था? 21 6 महीने हो गए आज। यार आप गाड़ी से नीचे बोलिए, मुझे गाड़ी चलानी है, आगे चल के नहीं यार, यही बात है जो नीचे लोग कह रहे हैं कि स्वीटी जी की लाइव देखो या स्वीटी जी। ओ भाई, मैं फिर मैं वही फंस कल वाली गया बात। हूँ, मैं फंस गया हूँ। मुहसिन ने एक दफा भी ये नहीं बोला कि मैं नहीं रहना चाहता, और अंबर ने 10,000 दफा ये बोल दिया कि मैं नहीं रहना चाहती। मुहसिन अभी भी यही कह रहा था कि मैं रहना चाहता हूँ, मैं बसा लूंगा, एंड अंबर इज स्टिल सेइंग मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कल लाइव पे पूछा है, इधर 2,000-3,000 बंदे के सामने मैंने पूछा है, अंबर क्या चाहती हो, रहना चाहती हो या नहीं? और अंबर खामोश थी, और एंड पे वो सिर्फ हंस दी है। और सुबह हम दोनों में डिसाइड हुआ है कि ठीक है, अंबर ने मुझे, मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे कहा कि ठीक है, निकल जाते हैं यहाँ से, किसी महफूज जगह। हर चीज जब मैं सोच रहा हूँ, अपने घर वालों से डिस्कस किया, तो उसके बाद शाम को मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे माइंड के साथ खेला क्यों जा रहा है? मैं बताता हूँ यार, सीन क्या है। सीन पता है क्या है? अच्छा, तू ना बोल, रहने दे, वो बात तेरे पे आ जाएगी, ना बोल। जो बोला है ना, वो गलत हुआ। नहीं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना उस्ताद। मुझे नहीं लोगों की बातों से फर्क पड़ता। यू नो मी वेरी वेल। और जो मुझे ना पर्सनल कर, लाइफ में तू जानते ना हैं वो कर, लोग मुझे तू जानते ना हैं बहुत कर, अच्छे से। ना कर। बेशक तूने इंसाफ की बात करनी है, मगर अंबर तेरी इज्जत करती है, और जहाँ पे दो बंदों के दरमियान में इज्जत का एक ही रुतबा मिल रहा हो ना, वहां पे बीच में इंसाफ नहीं करते, वहां पे खामोश हो जाते हैं, वहां पे खामोश हो जाते हैं। अभी तू है किस जगह पे? अभी मैं मालूम वाली साइड पे हूँ। आज हाँ मैं यहाँ से होता हूँ ना फ्री, तो फिर मैं तुझे करता हूँ कॉल, फिर मिलते हैं, बैठते हैं, ठीक है? हाँ, उनकी कॉल आई थी, मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो मैंने ठहर के यू डोंट वैसे लाइक आज महफूज आशा जगह कर असद भाई। महफूज जगह, सबसे महफूज जगह इंसान का घर होता है। मैंने कॉल उससे की ज्यादा थी, उन्होंने महफूज कॉल जगह बैक कोई नहीं नहीं किया, मैं होती। फोन नहीं उठा कर लेती। और ये जो आधे से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ना, मेरी बात आप लोग सुनो एक मिनट भाई। ये इंस्टा से और यूट्यूब से इन चीजों से बाहर निकल के ना ग्राउंड रियलिटी पे आओ। अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखो कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। जज्बाती फैसले नहीं, वो फैसला जो सही होता और अटल होता, क्या फैसला करते। कभी अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखो। इधर बैठ के बस लोगों को तोतियां चलानी आती है, टाइपिंग करनी आती है, ठीक है? मुंह यार पे मैं तोड़। यहाँ पे आज कोई बात नहीं कर रहा सिवाय इसके कि अंबर को कहो फैसला करे, एक दफा करे फाइनल, मुझसे बात करे।
फैसला अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है मोहसिन, और तुम्हें कल का इशारा मिल गया हुआ है। बाकी भी अगर अभी अभी तक तुम्हें इशारा नहीं मिला, तुम चाहती हो कि वो क्लियर वर्ड्स में आके यहाँ पे बोलें, तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर वो क्लियर वर्ड्स में आके बोल देंगे कि जी हमारी साइड से हम लोग नहीं चाहते रहना, तो उनके व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स और उनको थोड़ा सा वो डिफेम होंगे, ठीक है? उनको हेट मिलेगा लोगों से, और वो ऐसी कभी बात भी नहीं सही है नहीं यार, कहते। ऐसी बात नहीं। नहीं बोलेंगे मोहसिन यार, नहीं बोलेंगे। मैं फिर बोलूंगा यार, ग्राउंड रियलिटी पे आके बात करो, रियलिटी देखो। बेशक तेरी बात ठीक है कि कल और वो एक मुझे इशारा ये दे नहीं गई है। समझ आती, एक मुझे ये नहीं समझ आती, तुम सब लोगों ने ये कंटेंट वर्ड कहाँ से सीख लिया? हर वीडियो में, हर जगह पे, हर बंदा ही ये कह रहा है कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, लोगों की जिंदगियों का सवाल है यार। तुम लोगों को अभी तक अपने कंटेंट की, अभी तक क्लिक बेट की और इन चीजों की पड़ी हुई है। बाकी उस्ताद, फिर एट द एंड हम जो मर्जी बोलें, जो मर्जी करें, ये जो फैसला है ये तुम्हारा और अंबर का है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये फैसला तुम्हारी साइड से, तो तुम्हारा है, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तुम्हारे फैसले में, मुझे पता है, ठीक है? लेकिन अगर अंबर की साइड से भी उसकी फैमिली इन्वॉल्व ना हो और फैसला सिर्फ अंबर का हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी भी अपना फैसला खुद नहीं करेगी, उसके अंबर फैसले में। सुबह अकेले में मुझसे बात कर रही है, तो हाँ वो कह रही है ठीक है, अलग हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, मैं करती हूँ हाँ घर बात। हाँ। शाम को उठूं तो ब्लॉक करती है। तो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। कल मैंने एक बात बोली थी, याद है? मैंने एक बात बोली थी, तुम लोग कहीं भी चले जाओ तो बाज नहीं आनी चीजें, वो चीज समझ मौसम। नो आई एम नॉट ड्राइविंग, मेरी वाइफ ड्राइव कर रही है, मैं साथ बैठा हूँ। एग्जैक्टली यही तो चीज मैं बोल रहा था कि अपने पर्सनल मैटर सोशल मीडिया से हटके करो। लेकिन जब मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इन्होंने अपना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, मैंने कल भी ये बात बोली थी, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे आके लिबास उतार दिया, एक दूसरे को प्रॉपरली खोल के रख दिया पूरे अवाम के सामने। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। और अंबर से मेरा पर्सनली कोई इख्तलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि मोहसिन को इंस्टाग्राम पे लाइव लेकर क्यों आई। इसके अलावा मेरा अंबर से कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ मेरा ये इख्तलाफ था और ये इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि ये चीज अब जब तक लोग हैं, जब तक आप लोग हो, सब लोग हो, तब तक ये बातें होनी है, ठीक है? ये वीडियोस बनती रहनी है। और यहाँ पे वो जो बैठे हुए हैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे चलाने वाले, मैं क्या बोलूं उनको? खैर, मैं गैर अखलाकी जुबान किसी नहीं का इस्तेमाल रिश्ता करूंगा। किसी का रिश्ता तोड़ के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी का रिश्ता तोड़ के उस पे कंटेंट बना के कैसे खा लोगे? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। लेकिन उस्ताद फिर गलती ये है, तुम्हें और अंबर को उस दिन इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आना चाहिए था। समझ रहे हो? नहीं आना चाहिए था उस दिन वाली लाइव। अकॉर्डिंग टू यू, अंबर फोर्स यू टू डू दिस, एंड उसकी फैमिली की तरफ से ये चीज आ रही थी कि तुम अपनी फैमिली के खिलाफ वीडियोस बनाओ, तुम अपनी फैमिली के खिलाफ ये करो। तो वो चीज अगर तुम करते तो मोहसिन, मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म हो जाता। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। वो वीडियो क्या करते, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते, सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा खानदान रुल जाता, तुम रुल जाते सारी जिंदगी के लिए। आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मोहसिन, तुम्हारे लिए ओ इमोशंस भाई, हैं। मैंने क्या किसी को माफ करना है? मुझे तो ब्लॉक किया हुआ है, मुझसे तो बात नहीं हो रही।
मोहसिन, तुम्हारे लिए ये इमोशंस हैं, उनके लिए ये बिजनेस है, ठीक है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उनको अपनी हर और वीडियो असद पे ये पैसा बात आता है। इसलिए बोल रहा है, असद ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि अंबर ने असद को कहा था मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। एग्जैक्टली, मैंने ये चीज बोली थी, मैं वीडियो पे आऊंगा फिर तुम लोग मेरी वीडियो बनाओगे। मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से, लेकिन नहीं अच्छा लगता। ये लो, आ गया हूँ वीडियो पे। यार कैसे बात करूं उससे? मैं इधर इसलिए आज लाइव आके बैठा हुआ हूं कि वो सुन ले मुझे। मेरा कुछ नहीं जाएगा यार, मैं लड़का हूं। उसको कहो होश के नाखून ले। मैंने अंबर को ये बोला था, अंबर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या तुम यूट्यूब छोड़ सकती हो? शी सेड नो। बात मैंने खत्म। तुझे कहा कि उसका यूट्यूब छुड़वा? क्या मैंने कहा? अंबर तुमने से नहीं पूछो, कहा, क्या मैंने उसको कहा मैंने आज? अपने तौर पे। यार मोहसिन, मैं तुम्हें परेशान देख के मैं हल ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कहां से ये रिश्ता जुड़ सकता है, कौन सी तारें हैं जो आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है? मुझे इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जो बुरी हरकत थी वो ये सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके आना था, ठीक है? तो मैंने कहा क्यों ना अगर हम इस चीज में से सोशल मीडिया को ही निकाल दें, लोगों के तंज और तवाइस को निकाल दें, तो क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? तो मैंने उसको बोला, अंबर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यूट्यूब छोड़ सकती हैं। शी सेड नो। आई सेड ओके। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हस्बैंड से ज्यादा अहम औरत के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, नॉट इवन उसके माँ बाप। शरीयत तो कहती है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कोई भी हामद इतना शैतान ना हो। शरीयत तो कहती है औरत ने अगर अपने बाप के जनाजे पे जाना है, उसका हामद मना कर दे तो वो ना नहीं जा सकती। ये हक दिए गए हैं हामद को। बट अल्लाह माफ करे, कभी कोई मर्द इस तरह की हरकत ना करे। कल मैं वो लाइव देख रहा था जिसमें वो कुकिंग विद शुबाना जो है वो कह रही थी कि मैं। बस कर, बस कर नहीं असद। नहीं नहीं मोहसिन, उन्होंने ये बोला कि मैं, हमारे घर में मर्दों का राज चलता है। मुझे नजर नहीं आ रहा, लिटरली मुझे ब्लॉक मुझे किया हुआ नजर है अंकल के नहीं आ नंबर रहा। से। किसने किया अंकल के नंबर से मुझे ब्लॉक? मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि आपके घर में मर्दों का राज चलता है। और जिस कौम में जिस जगह पे औरत राज चला है वो बर्बाद हुई है। वो घर बर्बाद हुए हैं, वो कौमें बर्बाद हुई हैं जहां पे औरत राज चला है। औरत के हकूक ये हैं कि औरत को अगर मुश्किलात आ रही हो ना, तो उसको अलग घर लेके दो, जो मैं करने को तैयार हूं। सबसे बड़ा हकूक औरत का ये होते हैं, जो मैं कर रहा हूं। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता मोहसिन वजीहा कोई। आपको नहीं समझ आ रही, वजीहा आपको नहीं समझ आ रही वो क्या बात कर रहा है। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि अंबर आओ बात करो। दो किस्म के लोग हैं ना, एक लोग वो हैं जो बात का पीछा नहीं छोड़ रहे, ये नहीं फॉलो कर रहे कि मैं लड़की को कह रहा हूं मेरे साथ आजा लगे रहते हैं। इस तरफ लोग नहीं आ रहे। बुरा मर्द ही बनता है। यार पता है मोहसिन, हमारे ना जमाने की ना एक बहुत कड़वी हकीकत है कि औरत मजलूम है बेचारी। और इन्होंने इसको ना, मतलब औरत कुछ भी कर ले, औरत मजलूम है। मर्द जो है वो जालिम है, और औरत वो है जिसपे जुल्म हुआ है। लोग ये नहीं सृष्टि देखते, लोग ये नहीं निकल यहां से। देखते कि मर्द बेचारा सैंडविच बना होता है घर वालों के दरमियान, बीवी के दरमियान।
बेशक हर चीज को मर्द ने हैंडल करना है, मर्द ने लेके चलना है, लेकिन यार एक बंदे के दिमाग में, एक बंदा अपने जॉब पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, बिजनेस पे जा रहा है, कमा रहा है, घर लाके दे रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, कमा के बच्चों को खिला रहा है, बच्चों को बड़ा कर रहा है। ओ खुदा का खौफ कर लो यार, उसको कम से कम उस घर में सुकून दे दो जिसके लिए वो अपना खून पसीना एक कर रहा है। उस घर में सुकून दे दोगे? नहीं। उस घर में भी आते साथ ही पहले माँ कुछ बोलेगी, फिर बीवी कुछ बोलेगी, फिर बहन कुछ बोलेगी, और मर्द अंदर सैंडविच बनेगा, मर्द का बनेगा बर्गर। और एंड पे अगर मर्द ने कुछ कह दिया कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, प्लीज यार इसको ठीक कर लो, तो मर्द जालिम है, मर्द बेगैरत है। अगर मर्द ने ये कह दिया कि घर को मेरे हिसाब से लेके चलो, जो मैं बोलूंगा वो होगा, तो मर्द हाकिम है, हुक्म दे रहा है, हुक्म चलाता है, अपनी मर्जी करता है। और यार किधरे ते जीन दो वो, किसे पासे जीन दो वो। अंबर, अगर अभी भी सुन रही हो ना, घर बचा लो, घर बचा लो, अगर अभी भी सुन रही हो। घर बचा लो प्लीज। मुझसे राब्ता कर लो। अब तुम लोगों को ये नहीं नजर आ रहा कि वो इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे बैठ के लोगों के सामने बेशर्मों की तरह तरले डाल रहा है, बेशर्मों की तरह तरले डाल रहा है। खुदा की कसम वो अपनी खुददारी मार रहा है यहाँ पे बैठ के, लेकिन लोगों को ये नहीं नजर आएगा। एट द एंड यूट्यूब पे वीडियोस लगेंगी, मोहसिन ने अंबर को छोड़ दिया, मोहसिन की वजह से हुआ घर में फिसाद, मोहसिन ने ये कर दिया। मैं नहीं छोड़ना चाहता। भाई यही तो मैं मैं नहीं कह रहा छोड़ना हूँ चाहता। कि लोगों को ये चीज नहीं नजर आ रही, तरले डाल रहे हैं यहाँ पे बेशर्मों की तरह। बीवी है ना, मेरी बात सुनो, तुम लोग कह रहे हो बेशर्मी की बात नहीं है, बीवी है ना, मेरी बात सुनो। ये जो यहाँ पे बैठ के ये औरतें ही बोल रही है ना, कभी अपने मर्द को बोलना ऑनलाइन आके ऐसे बोले, कभी नहीं बोलेंगे। कभी अपने बंदों को बोलना इस तरह ऑनलाइन बैठ के 1000 बंदे के सामने ये बोले, कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हिम्मत चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए इस काम के लिए कि ऑनलाइन बैठ के, ऑन फेस कैम बैठ के अगला कह रहा है अंबर घर बचा लो, प्लीज खुदा का वास्ता घर बचा लो। और यार क्यों तुम लोगों को समझ नहीं आती यार, कैसे बेध्याते लोग हो तुम लोग। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। और आधे से ज्यादा जो नीचे बकवास कर रहे हैं ना, इनके अपने घर बसे नहीं होंगे अभी तक, नहीं बसे अगर होंगे। अंबर की अम्मी ये बात सुन रही है ना, तो मैं इतना कहूंगा, आंटी मुझे पता है आपकी बेटी ना डबल माइंड हुई है, फैसला नहीं कर पा रही, बट जब वो मेरे से अकेले में बात करती है ना, वो मुझे एहसास दिलवाती है कि उसको मेरी जरूरत है। अपनी बेटी का साथ दें और उससे उसकी दिल की पूछें। मैंने सुबह अपने माँ बाप को अपने दिल की बताई और उन्होंने मुझे यही कहा, ठीक है जिस तरह रखना है रख लो। और जो लोग इस टाइम मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, जो मैं बदवा देता हूं तुम सबको, अल्लाह करे तुम लोगों के घर में ये स्टोरी चले, अल्लाह करे तुम सबके घर में ये स्टोरी चले, अल्लाह करे जिस तरह के मेरे आंसुओं पे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम लोग का पूरा घर रोए, जितने आमीन, लोग ही जहां पे मेरा मजाक उड़ा रहे। आमीन, आमीन।
और मेरी बीवी के बारे में कोई गलत अल्फाज मत बोलो यहाँ पे। मैंने पहले बार बार बोला, मैं यहाँ पे कोई इंसाफ लेने नहीं बैठा। अब ये नीचे जो लोग लोग मुझे मेरा कह रहे हैं मजाक अंबर उड़ा को रहे हैं, कॉल करो, अब ये नीचे मुझे लोग कह रहे हैं अंबर को मैं कॉल करूं। ऐसी नौबत मियां कर ले। बीवी में नहीं आनी चाहिए कि किसी थर्ड बंदे को इन्वॉल्व होना पड़े। मैं ये 2 दिनों से पिट रहा हूं। मैंने कल लाइव पे यही बात की थी। अंबर, आपको मैंने बोला कि आप मोहसिन को कॉल करके मनाओ, उसने बोला हाँ। मैंने कहा यही तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे क्यों बोलने की जरूरत पड़ी है, मुझे क्यों जरूरत पड़े अंबर को समझाने की। मैं कौन होता हूं, मेरी क्या औकात है मियां बीवी के रिलेशन में? मैं कुछ भी नहीं हूं। थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे रिलेशनशिप्स में। मियां और बीवी अपने लिए खुद काफी हैं। ये बकवास मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि मियां बीवी यार अपने लिए यहाँ खुद पे काफी हैं। किसी की बेटी के बारे में या किसी की माँ के बारे में मत बोलो, मत बोलो। छोड़ दो। गलतियां जिससे भी हुई, चाहे मेरी साइड से चाहे अंबर की साइड से, आप लोगों की बात मानते हुए कहता हूं हुई होंगी गलतियां यहां से भी वहां से भी, बट अंबर से पूछो उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई है आज तक। मेरी अंबर से बात हुई, मैंने अंबर को बोला अंबर आप बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझे स्वीटी जी की प्रॉब्लम्स बताई। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे प्रॉब्लम्स बताई इनकी, मोहसिन की अम्मी की प्रॉब्लम्स बता दी। उसने मुझे मोहसिन के घर वालों की प्रॉब्लम, मतलब मोहसिन की। मैंने बोला मुझे मोहसिन में प्रॉब्लम बताओ। क्या मोहसिन ने आपको कभी गाली दी? नहीं। क्या मोहसिन ने आपको कभी मारा? नहीं। क्या मोहसिन ने आपसे कभी इस तरह की कोई हरकत की? क्या मोहसिन का कोई अफेयर चल रहा है? नहीं। तो मैंने बोला अंबर मोहसिन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर मैंने पूछा अब आप साथ रहना चाहती हो? नहीं। और मैं पिटा हूं वहां क्या पे। मैं अच्छा कमाता नहीं? क्या मैं अच्छा कमाता नहीं? मैंने जब वो नो पूछा डाउट परसों मोहसिन में मैं क्या इन्हीं, प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मोहसिन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यही चीज मैं कह रहा हूं, जब मोहसिन में प्रॉब्लम नहीं है, जब मोहसिन को अंबर में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बीच में अब मोहसिन की फैमिली कह रही है आप लोग रहो जिस तरह मर्जी रहो, तो फिर बीच में क्यों टांग अड़ाई जा रही है? क्यों? ये सब कह रहे हैं जाओ एक दफा मिल लाओ। मैं जाऊंगा ना, तब भी नहीं उन्होंने मुझे माफ करना। यार मैं तो इतना ही बोलूंगा, अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। और मैं आज इधर ये क्लियर करने आया था, लाइव पे आने का मकसद ये था मेरा कि ये जो यूट्यूब पे वीडियोस लगी हैं कि मैंने लड़ाई करवा दी, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। मोहसिन जानता है मैंने क्या करवाया, और यहाँ पे जो अक्लमंद दानिश्वर लोग बैठे हैं वो जानते हैं मैंने क्या करवाया। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं यूट्यूब पे। इस्लाम ने 3 तलाकें दी हैं मर्द के हाथ में, और तब औरत को तलाक होती है जब 3 इकट्ठी हो जाएं, यानी वक्फे वक्फे से 3 एक साथ भी 3 बोल दो तब नहीं होती। मैंने तो फिर अंबर से पूछो एक दफा बोला था, मैंने तो फिर एक दफा बोला था। और तूने बोला क्या था? मैं दे दूंगा। नहीं, मैंने ये कहा था मैं तुम्हें एक दे रहा हूं। उस टाइम कोई बात ऐसी हुई थी कि मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था और बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, और मैं उसको मना कर रहा था इस चीज से, बाज आओ बाज आओ, ये अल्फाज बार बार मत दोहराओ, मत दोहराओ, बस करो, मत दोहराओ एक बात, बस करो, दिमाग खराब मत करो, बस करो, बस करो, बस करो। हद हो गई यार। और उसके चलो खैर, बावजूद मर्द को ललकारा जाए तो मर्द क्या करता है? नहीं समझेंगे लोग यार, उस्ताद नहीं समझेंगे लोग, लोग नहीं समझते। ये यहाँ पे बैठे जो फेमिनिस्ट है ना, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, ये जिनके नारे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये लोग नहीं समझेंगे। ये जिनके नारे हैं ना, रोटी मैं गरम कर दूंगी बिस्तर खुद गरम कर लो, ये लोग नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे मेजॉरिटी फेमिनिस्ट ही है। उनके फॉलोअर्स फेमिनिस्ट हैं यार, फीमेल्स हैं फेमिनिस्ट हैं फॉलोअर्स, इस तरह के क्या कर सकते हैं।
जो एक दे सकता है वो 3 भी दे सकता है। आपको यही इंशाल्लाह 3 हो सोच आप जाएंगे, टेंशन जैसी मत लें। औरतों ना कर। फातिमा, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ने मर्द के हाथ में ये 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने अगर मर्द के हाथ में ये 3 ऑप्शंस दिए हैं तो अल्लाह ने जिसके हाथ में 3 ऑप्शन दिए हैं वो दे भी सकता है। फिर इस तरफ भी आओ, जो आपके एक माँ दे बाप, सकता है वो फातिमा 3 भी आपके दे माँ बाप सकता है। को हो गई है? नहीं हुई ना? आपके घर में किसी को हुई है? नहीं हुई ना? अल्लाह ना करे हो। क्यों यार प्रोवोक करते हो? और ब्लडी इलिटरेट पीपल्स। और भाई ये मत कहो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। साथ बीवी का चाहिए वो नहीं मिल रहा। ਤੁਹਾਡੇ साथ दा चार पाना है। वो कल किसी ने कमेंट किया है, वो पता नहीं किसी की रियल आईडी थी, आओ ना मेरे पास आ जाओ जल्दी से। चलो मोहसिन, अभी तुम बैठे हो, लाइव पे बैठे हो, जो कर रहे हो, मैं जरा ना 2-4 अपने काम करके अंबर, तुमसे मैं फिर कह रहा हूं, ठीक बात है? करो मुझसे। ख्याल रखो आप लोग अपना। बाकी जो नीचे लोग दानिश्वर बैठे हैं उनको मेरा सलाम, ते जड़े बैठे ने सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह हिदायत देवे। अल्लाह हाफिज। अंबर, हो सके तो मुझसे राब्ता करना। मैं इंतजार कर रहा हूं। अंबर है यहां पे? नहीं है। अंबर ने ब्लॉक कर दिया मुझे आज। अंबर, घर बचा ले, मैं तेरा हामिद हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं। अपना घर बचा ले, मैं तेरा हामिद हूं और मैं तुझे बोल रहा हूं। और आप सब ये ना समझना कि मैं अंबर को तुझे तुझे क्यों कह रहा हूं। अंबर को ज्यादातर हम आप करके ही बात करते हैं, और जब इमोशनल होते हैं तब हम तुझे तुझे कर लेते हैं, वो भी कर लेती है। घर बचा लो अंबर। अंकल के नंबर से ब्लॉक हूं मैं, कैसे राब्ता करूं? रिश्ता अंबर ने चलाना है मेरे साथ, किसी और ने नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं अंबर, एक दफा टाइम गुजरा फिर नहीं आता। अंबर बचा ले। उनके घर जाऊंगा तो धक्के पड़ जाएंगे, मुझे लगता है। धक्के से मुराद यानी मुझे पता है ऐसा तो कोई भी नहीं है उनके घर में कि मुझे धक्के मार के बाहर निकाले। बहस ही छेड़नी है और कुछ नहीं होना। धक्के कोई भी नहीं मारता। अंबर, सुन रही हो तो राब्ता कर लो। और आप सबसे एक कहूंगा कि किसी पे रहम खाओ, ये ना हो कि इस तरह के आंसू आपके घरों में भी आ जाएं।
ओके यार, चलता हूं मैं। क्या बात करूं, किससे बात करूं, मुझे नहीं पता। दुनिया के सामने डिग्रेड तो मैं ही हो रहा हूँ कि तू बंदा है, औरत तुझे इग्नोर कर रही है और तू उससे बात करना चाह रहा है। मुझे लोग ये बात बोल रहे हैं, तू कैसा मर्द है, औरत तुझे इग्नोर कर रही है। मगर मैं अंबर को बार बार कह रहा हूं कि मसला तुम्हारा और मेरा नहीं है, इसलिए मैं हल की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह हाफिज गाइस, बाय। मैं अपना रिश्ता वजीहा, आप आओ जरा, आपने हमेशा बहुत इज्जत की है, आप आओ जरा एक मिनट। वजीहा आए आप कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है मोहसिन भाई? आपके सामने ही हूँ बहना, कोई पुरानी बात नहीं करनी, सिवाय नहीं इस करनी। बात के, सिवाय इस हम्म, बात के, हम्म, मैं लड़का होके कह रहा हूँ ना बिल्कुल कि मेरा मैंने साथ इसीलिए दे कहा दो। कि इससे जी जी मैं नहीं कह रहा हूँ ये ना बात कि सही है। मेरा साथ मैंने दो। इसीलिए ये कहा कि आप अपनी जगह 100% सही है। कुछ ऐसी चीजें बीच में आ गई हैं, एक तो ये छोड़ें वो सबसे बातें, बड़ा। जो मैं सवाल कह रहा हूँ, जो मैं सवाल कह रहा हूँ, मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे निभाना है, एग्जैक्टली। और मेरी वाइफ दुनिया के सामने और मेरे दोस्त को कह रही है मैंने नहीं निभाना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे दुनिया कह और रही है कि हम्म, एक बंदा नहीं निभा सकता, ऐसा ही है, मगर मुझे बिल्कुल ऐसा इतना ही है। बिलीव है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे आ रहे हैं, पिस रहे हैं, आ नहीं रहे, पिस रहे हैं। और पिस रहे हैं मुझे इतना दोनों पता है तरफ से। अंबर अकेले में मुझसे कुछ और बात कह रही होती है, मगर बिल्कुल अंबर ऐसा ही है मजबूर असल है, में। अभी अपने पेरेंट्स के कुछ पास है, मगर फिर भी उसको कह रहा हूं होश के नाखून ले। और असल उसके में कुछ बावजूद चीजें। अगर कोई आके ये कह दे अंबर निभाना नहीं चाहती, तो आप लोग उस बंदे को हेट दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग तो देखिए, पहले जब आपका निकाह हुआ था एक खुशहाल बात थी, जब भी लोगों ने इतने जहर वो किया था, और मुझे लगता है उन्हीं बदनीयत लोगों की नज़र थी जो अल्लाह ताला ये रिश्ता इस तरह से इतनी हर्डल्स में आ गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों की मैं कहती हूँ नज़र ही लगी है। नजर ये तो सबको नज़र आ रहा है कि नज़र लगी है। खुश थे आप दोनों, बर्थडे पे आप उसकी आए थे, काफ़ी अच्छा सबको लगा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, और वल्लाह आलम बिल गैब किधर से आई है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं छोड़ें तो इस वो बात का बातें, फैसला भी नहीं बता रही हूँ अभी कि कहाँ से हल आई की है। तरफ आए। हल ये है हल कि मैं अगर आपको सच बात अंबर बताऊं। निभाना चाहती है ना, हाँ, वो नहीं अगर चाहती अंबर हैं, निभाना चाहती, वो नहीं चाहती, और उन्होंने साफ ये बात क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहती हैं। तो अगर वो नहीं चाहती हैं, और अगर ऐसा है, तो मेरा आपको सजेशन पर्सनली ये है कि आप एक दफ़ा उनसे, मतलब फिर आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने उनको फेस नहीं किया, या आपने अपनी आखिरी हद तक कोशिश नहीं की। आप हैदराबाद लाजमी जाइएगा अपने रिश्ते के लिए, बगैर किसी ये देखे कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं।
सिर्फ अपने रिश्ते के लिए वहां जरूर जाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान दूर होता है तो बात बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही ज्यादा। मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, मैंने आपको बताया था, अभी मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड अमेरिका होते हैं। 10,000 ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ रहते हुए थे तो वो चीज बहुत डिफरेंट थी, अब वो दूर चले गए हैं तो वो चीज बहुत डिफरेंट। तो मेरा कहना ये है कि मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं एक बार अगर अंबर आपको फेस कर लेना तो ये चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि आप जाएं जरूर, और आप किसी के लिए नहीं जाएं और किसी के लिए वो चीज ना करें, लेकिन एटलीस्ट अपना रिश्ता बचाने के लिए आप जरूर 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 एक चक्कर हैदराबाद का लगाएं। ये वो आखिरी कील होगी जो आप ठोकेंगे मर्द होते हुए। और मुझे अल्लाह कुछ नहीं और ठोकना, और मुझसे बात वो तो चीज करे, मुझसे बात बात तो वो करे। क्यों नहीं बात वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अल्लाह माफ करे, इतने सर्कमटेंसेस वर्स्ट हो गए हैं आप लोगों के, इतने ज्यादा वर्स्ट हो गए हैं, लोगों को इतना मौका मिल गया है 10,000 टाइप्स की। मैं जैसे ही यूट्यूब पे जाती हूँ मुझे सिर्फ अंबर और मोहसिन, डाइवोर्स, स्वीटी जी, सिर्फ ये नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा है लोगों को। इतना जो है वो घटिया किसी की जिंदगी पे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है, डाइवोर्स है, ठीक है। और अगर कोई इसको इस तरह से अपने कंटेंट के लिए यूज कर रहा है तो उसे अल्लाह से बेइंतहा डरना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा डरना चाहिए। लोगों में बिल्कुल ही लगता है अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। बजाय बनाने के और बातों को वर्स्ट कर रहे हैं, और बातों को खराब कर रहे हैं, और बातों को। स्वीटी जी ने जो भी कहा वो एक उनका सेकंड, मौकफ था, शबाना ने किसी जो ने कहा है कि अंबर की बहन लाइव देख रही हैं। अगर गुड़िया बाजी आप देख रही हैं तो ज्वाइन करें जरा। अगर ज्वाइन नहीं कर हाँ सकती आपको, तो मुझसे एक दफा कांटेक्ट कर लें आप। हाँ बिल्कुल, आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनकी पर मुझे अच्छे से इल्म है उनकी फैमिली में भी अभी कोई नहीं उठाएगा आपकी कॉल, बट स्टिल ये बात करना कि आप नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हाँ आप एक दफा जरूर जाएं, हैदराबाद जरूर जाएं, बिना किसी खौफ के। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करके या कोई इंसल्ट करके घर से निकालेंगे, नेवर, मैं नहीं समझती कि वो लोग ऐसे हैं। वो लोग अपनी इज्जत के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप जरूर जाएं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो आपकी बीवी है यार, वो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसी नहीं है, वो आपकी शरीके हयात है। और उनका मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप दोनों का रिश्ता कोई खेल तो नहीं है, फियांसी तो नहीं है आप उनके हस्बैंड हैं। आपको पूरा पूरा हक है अपनी, इवन आप चाहे ना तो आप डायरेक्ट कोर्ट से लीगल नोटिस ले सकते हैं इस बात का कि आपको आपकी वाइफ से मिलना, कोई नहीं रोक सकता आपको उनसे मिलने से, नहीं कोई करना भी मुझे नहीं। इन पंगों में, मुझे नहीं पड़ना इन पंगों में। अल्लाह ताला ने आपको ये शरई हक दिया है कि आप अपनी बीवी से जैसे चाहे मिल सकते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से ले आए तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपकी बीवी है। अल्लाह ताला ने आप दोनों का ये रिश्ता कोई ये खेल थोड़ी है, वो आपकी फियांसी थोड़ी है या गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो इस चीज को इतना नॉर्मल लिया जा रहा है। अगर आप जाएं, आप जाके उसी हक से उससे मिलें कि वो मेरी बीवी है, वो कोई फियांसी नहीं है, वो आपकी बेटी वो अब नहीं रही समझे है। इस बात को, अंबर पहले समझे तो सही इस बात को। समझ से बाहर है, उनको समझ, वो समझे ना समझे, लेकिन आप इस हक से जाएं और उनके पास जाएं, उनके पेरेंट्स को भी ये हक बताएं कि आपने उनका निकाह किया था, मैं उनको ले जाके, मैं उसके साथ भाग के मैंने निकाह नहीं किया है, हम दोनों की लव मैरिज भी नहीं है, आप ही लोगों ने ये निकाह करवाया है। और सब बैठे थे बड़े उस टाइम और पूरी दुनिया ने देखा, सब बहुत खुश थे। तो जब खुश थे और खुशी खुशी ये रिश्ता बंधा है तो इस रिश्ते की नौयत को भी उसी तरह से जाने, वो आपकी बीवी है, आपका पूरा हक है, आप उनसे मिल सकते हैं। और अपना रिश्ता बचाने के लिए आपको अगर ऐसा कुछ भी करना पड़े तो ये आपका हक है, ये आपका राइट है। अगर वो अंबर आपसे बात नहीं करेंगे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज अंबर की गलत है, क्योंकि बात किए बगैर कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं होती। वो अलग बात है कि वो सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहती, तो ये चीज दो डिफरेंट केस हैं इसमें। तो मैं अंबर को भी यही मैसेज दूंगी कि भले अगर स्वीटी जी ने कुछ भी कहा, मैं कहती हूँ, मेरी मैंने तरफ उस बात देखिए को ना, कबूल मैं किया। पहले दिन से एक हाँ। चीज बोल रहा हूं, मेरा क्या कसूर है? हम्म। मेरा क्या कसूर है? मुझे कोई मेरा कसूर तो बताए ना। मैं क्या कोशिश नहीं बात कर रहा रिश्ता बचाने की?
हाँ, बात सिर्फ इतनी है, मैंने सिर्फ आपको देखते हुए ही मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि आप अकेले ही हैं अपनी फैमिली में भी, आप सिर्फ वही अकेले हैं जो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वहां पर भी कोई नहीं चाहता ये, क्योंकि स्वीटी जी का लाइफ देख के सबने ये बात एनालाइज कर ली कि वो भी नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे कभी भी, ये बात सही है, वो अपनी जगह को उनका यार मौकिफ है। एक्सेप्ट और मैंने करना है शबनम ना। भी, मेरे पेरेंट्स इनोसेंट हैं, उन्होंने मुझे कह दिया है बेटा जैसे तुमने करना है देख लो, कर लो। शबान, बिल्कुल ऐसी ही बात है, उसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए ये कह रही हूँ कि शबाना आंटी ने भी अपना मौकिफ दे दिया, उन्होंने भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर सबको हिट किया, ठीक है, तो दोनों, मैं कह रही हूँ ना, दोनों तरफ से हमले तो दोनों तरफ से हुए, और पिसा जो है पिसे उसमें आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है, तो वो चीज दोनों की सेम है एट द सेम पॉइंट, लेकिन बात सिर्फ हुई है कि सबने अपने दिलों के दुख तो सुना दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जिनका सबसे बड़ा अंबर दुख क्या है चाह रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ? उनको और कैसे, हाँ यार बिल्कुल, तलाक का धब्बा लगवा लें ऊपर, पूरी जिंदगी अकेले किसी तलाक, नए नए लोगों के साथ निकाह करवाएंगे दोबारा। मैं ये चीज नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं चाहता ये चीज, अल्लाह ना करे किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का रिश्ता भी, सब यकीन करें जो आपसे पॉजिटिव हैं, जो आपसे, जो हर किसी के लिए पॉजिटिव होते हैं, जो आपसे सिंसियर है, वो आप लोगों के लिए यही दुआ, अभी भी यही दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ये रिश्ता बच जाए किसी तरह, ये कुछ भी ऐसे हो जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हाँ, अगर मेरी माने तो वहां से मैं जरूर ये चीज कीजिएगा कि हैदराबाद एक चक्कर जरूर 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 लगाइएगा, इससे ये नहीं रहेगा, समझ लें फिर और लोगों को ये बात पता लग जाएगी कि कौन बाद कितने पानी में है। बहना, मेरा ये जो दोस्त असद है कल यहाँ से जाते वक्त आखिरी अल्फाज मुझे बोल के गया चला हैदराबाद चला। लेकिन आप मैं अकेले जाइएगा प्लीज। क्या जाऊं, क्या करने जाऊं? आप कौन एक दफा सुनेगा अंबर मेरी को, वहां पे? आप एक दफा अंबर को फेस कर लें सिर्फ जाके। मैं जानती हूँ आप जैसे कह रहे हैं ना, आप सही कह रहे हैं, पता है मसला भी तो, अगर ऐसा है तो मसला भी तो ये है कि आसपास भी तो फिर सारे वही है ना, अगर उस तरह से देखा जाए तो, न्यूट्रल होके देखा जाए तो ऑब्वियसली वो अपने घर में हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके बहन भाई भी हैं, सब उनके आसपास, मतलब जितने भी लोग हैं सब उनके साथ हैं, तो मैं क्या हूं? उसमें मेरा क्या कैरेक्टर है? वो वही ना कि मेरा आपका क्या कैरेक्टर कैरेक्टर, है? आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स, ये कह लें कि जो हैदराबाद जाकर जब वो वापस आएंगे फिर मामला वैसे ही हो जाएगा भाई। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हैदराबाद जाके वापस आ जाएंगे, देखें जिस तरह कल अंबर ने लाइव आके सबको ऑलरेडी ये चीज वो कन्वे कर चुकी है कि वो अब ये रिश्ता नहीं, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरह से ये रिश्ता नहीं चलना है, और ये नहीं है वैसे नहीं, तो सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी ही है कि भाई जब उनकी तरफ से कुछ नहीं बचा, तो एटलीस्ट मैं ये चाहूंगी कि मियाँ बीवी बैठ के 2 मिनट भी अगर बात कर लेंगे ना, तो वो चीज बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बजाय उसको और वर्स करने के, बजाय और लोगों को मौका देने के कि आप ये कर लें। सबसे पहले तो मोहसिन भाई, मैं एक और बात आपको बताऊं, आप सबको स्टॉप करवाएं, मिन्नत कर रही हूं मैं कि जितने भी फैमिली मेंबर्स है, इधर से भी उधर से भी, कोई अब बहना, लाइव आके अब कोई मैं वीडियो ना बोलूं, बनाए। अब मैं बोलूं। हाँ हाँ, मैं बोलिए। बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूं कि गुस्से गर्मियां अगर सबको हैं तो चुप करो, मेरे उस लड़की का रिश्ता तबाह हो रहा है। गुस्से बिल्कुल गर्मियां ऐसे, दोनों तरफ से चल रही हैं। अब कोई चुप नहीं कर पा रहा था, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, खाना नहीं खाया, घर छोड़ के चला गया था, हर चीज करके बिल्कुल देख ली। ऐसे। एंड पे आखिरी ऑप्शन क्या होती है मर्द के पास? मुझे आप जवाब दें, हाँ या ना में, छोटा सा जवाब। आखिरी ऑप्शन मर्द के पास क्या होती है? आखिरी ऑप्शन मर्द के पास ये होती है कि जब ना कोई इधर से सुन रहा है ना कोई उधर से सुन रहा है, तो मैं तो पता है आपकी तरफ से बोल भी इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप तो एंड एंड तक ये रिक्वेस्ट करना है कि रिश्ता बचा लें, रिश्ता बचा लें, तो जवाब आगे दें, कोई, मर्द के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? मर्द के पास आखिरी ऑप्शन ये है, आपकी मेरी तरफ से तो यही ऑप्शन होगा कि लीव इट, मतलब इसको छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें, भले कुछ अरसे के लिए नहीं, छोड़ दें, लेकिन यही मेरी तरफ से आखिरी ऑप्शन पता क्या थी? क्या कि मैं थी, अपनी बीवी को अलग कर लूं। अलग मगर कर मेरी लूं, बीवी बिल्कुल को हाँ, ये ये ऑप्शन भी भी समझ बेहतर में नहीं आ ऑप्शन है। रही। अच्छा, ये ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रही है, क्या तो बैठा हुआ हूं? ओ बहना, मेरी मेरी, गाड़ी है कोई 14-15 लाख की, मैं चाह रहा था मैं वो बेच के चला जाऊं दुबई। मैं इसको दुबई ले जाऊं।
हम्म। असल में असद भाई वो सॉरी अपने असद भाई बोल रही हूँ, मोहसिन भाई, असल में बात ये है कि कुछ जो जिस क्राइटेरिया से अंबर बिलोंग करती हैं, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं भी हैदराबाद, मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी हैदराबाद से थी। तो अगर वो आपके साथ इस तरह चली जाएंगी तो उन पर ये तोहमत लगेगी कि ये भाग गई और ये छोड़ के गई है अपने घर वालों को भी, और जो है वो अपने ससुराल वालों को भी, और इसने लड़का लिया और ये भाग गई। उन पे फिर ये वीडियोस बनेंगी, ये तोहमत फिर अंबर के लिए एक सर्टिफाइड, अगर और मैं यार उनकी मैं तरीके इधर से लाइव में बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत दी है, अपनी बीवी को और अपने आप को देख ले, संभाल ले। मेरे माँ संभाल ले, बाप ने मुझे एग्जैक्टली। ये बात बोली है, क्या मैं अब लाइव लेके आऊं उनको ये बुलवाने के लिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पता है इसका एक और सॉल्यूशन ये है मैं कि करूंगा भी नहीं अगरचे, है। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ये तो अल्लाह माफ करे, ये तो वो माँ बाप है उनके, उन तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उनकी जो उम्मत है उस चीज को आप बिल्कुल भी कभी नहीं इस चीज को कीजिएगा, ना उनको लाइव ना उनको यूट्यूब पे, बिल्कुल वो उनका है ही नहीं बीच, वो बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं इस मामले में, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको लंबी जिंदगी दे, आप लोगों पर सलामत रखे, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत जिनके पास नहीं होती उनको पता होता है कि क्या है ये। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि हाँ, अगर ऐसा हो सके कि आंटी एक बार अंबर को कॉल कर लें, क्या पता फिर उनके दिमाग सही हो जाए, वो कुछ सोचे इस बारे में, मतलब वो पॉजिटिव सोचें कि हाँ भाई ऐसा नहीं है। एक बंदे की माँ, जो माँ है उनका सबसे बड़ा रोल होता है उसकी जिंदगी में, वो कह रही है कि तो उसके साथ शादी करके इस तरह से, क्योंकि शबाना आंटी का कहना इस मामले में ये है कि मैं भी एक खानदान लेके बैठी हूँ, मैं कैसे ऐसे अपनी बेटी को रुखसत कर दूं, और कैसे लोग कहेंगे वो तो भाग गई। कल उन्होंने अपने लाइफ में इस चीज को क्लियर किया है कि मतलब मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी दे दूं, मैं खानदान लेके बैठी हूँ, और ये बात सही है, मुझे माशरे मेरे वाले। माँ बाप के सर की कसम, मैंने अभी तक आंटी की भी पूरी लाइव नहीं देखी, कल आधी देखी है। हाँ जितना मैं हाँ, सुन जी पाया, तो जितनी मेरे में सुनने की हिम्मत हाँ थी, हाँ मैं हाँ वहां तक सुना। हाँ बट हाँ, जब अंबर बीच में इन्वॉल्व हुई लाइफ के, मैं वहां से निकल आया था, हाँ। अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरा हक, मेरा जोर किसी हम्म, पे भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, बिल्कुल मैं ऐसे ही जो है। कर सकता हूँ अपनी बीवी के लिए कर सकता हूँ। मैं किसी के एग्जैक्टली माँ बाप exactly. को रूल नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स को हाँ रूल नहीं कर सकता, मैं अपनी बिल्कुल। बीवी को जरूर रूल कर सकता हूँ। असल में यही बात है कि आपकी बीवी अकेले रूल नहीं होना चाहती। बात सारी यही है कि आपकी बीवी अकेले उस इस चीज को, इस रिश्ते को नहीं ले रही हैं, वो एक पूरे घराने के प्लेटफॉर्म पे इस चीज को ले रही हैं। इसीलिए वो बेचारी, मैं कहूंगी मुझे समझ में नहीं, वो भी पिस रही है अपनी जगह, वो भी पिस रही है, वो अपने घर का प्रेशर ले रही है, आप उनका भी प्रेशर ले रहे हैं, अपने घर का भी प्रेशर ले रहे हैं, उनके घर का भी प्रेशर ले रहे हैं। असल में पिस तो आप दोनों रहे हैं, किसी को इसमें कोई वो चीज नहीं है, पिस तो आप दोनों रहे हैं, लेकिन मैंने कल अंबर को एक एग्जाम्पल दी है, अब क्या मुझे कहोगी मैं अमेरिका से लड़ पड़ूं जाके? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, ना कोई सुनने वाला होता है, ऐसे ऐसे नहीं सुन सकता कोई भी, और ना सुनने वाला होता है। बात सिर्फ इतनी होती है, या तो आप कुछ दिन रुक जाएं, देखें कि मामला किस करवट बैठता है, वो लोग क्या मतलब फिर आती हैं अंबर को, क्या पता अल्लाह ताला अंबर का दिल जो है उस तरफ कर दे, या अल्लाह ताला आपके लिए इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने कुछ लिखा हुआ हो तो तलाक एक वो। बड़ी गंदा लेबल होता है अगर लग जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला का नापसंदीदा अमल है सबसे ज्यादा, और अल्लाह ना करे, लोग दुआएं करते हैं किसी की बेटी बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला, माँ बाप उसकी नसीबों की दुआएं ही इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ना करे उसकी किस्मत में, या उसके ऊपर कोई, अल्लाह ना करे मैंने ऐसा दिन पहले भी पाए। एक बात बोली, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हारी बीवी है, आजादी है, बिल्कुल। जिस तरह करना है जो करना है कर लो। हम्म, ऐसा करना, ऐसा पता है शबाना आंटी को भी ये फ्री हैंड देना चाहिए अंबर को, कि भाई वो तुम्हारा शौहर है, तो फ्री हैंड भी ना दें तो सिर्फ उससे एक बार जरूर अब पूछें कि आप क्या चाहती हो। कौन एक सेकेंड, दुनिया को कौन सी झूठी इज्जत दिखानी है अब हमने, कि अब जी कुछ सुलह हो वचन गई नहीं है, है। इज्जत के अब नाम पे अब नहीं कुछ पाँच वचन। सौ 500 लोगों को अब हमने खाना भी खिला दी है, अब हाँ इज्जत बन गई है। अगर ये नहीं है, अंबर आती कहती है नहीं जी नहीं, हमने अब ऐसे शादी नहीं करनी है, अकेला लड़का देख के शादी नहीं होती। मुझे कल लोगों ने कहा है तुझे अकेले को वो लड़की नहीं देंगे कभी भी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तुझे अकेले को वो कभी भी लड़की नहीं देंगे। नहीं देंगे, ऐसा ही है, मगर मेरा मेरी कहने का बीवी मकसद ने ये। कल मुझे बोला,
मैं साथ हम्म हूँ, निकल चलते हैं, हर चीज से दूर चले जाते हैं। हम्म मेरी बीवी ने कल हम्म मुझे बोला, मैं अपने माँ बाप के पास हम्म गया, मैं कहा मैं उसको हम्म लेकर लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तेरी जिंदगी है, जो तुझे ठीक लगता है कर, हम्म तो हमारी औलाद है, तेरी खुशी हम्म। इसमें है, जैसे तुझे ठीक लगता है अब तू कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मैं तो आके वो बात अपनी बीवी को बताता हूँ कि यार मैं अपने माँ बाप से बात कर रहा हूँ, अब तुम फैसला करो क्या करना है। हाँ शाम को उठता हूँ, ब्लॉक हो जाता हूँ हर जगह से। ओफो। मैं अपनी बीवी को बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गारंटी अपनी जात की दूंगा, हम्म, बिल्कुल सही लोगों बात की है। नहीं। हम्म। वो आगे से कह रही है मुझे छोड़ तो नहीं दोगे बाद में कल को, मैं कहा अभी तक छोड़ा। असल में उनको वो ये बात जानती हैं कि जब वो घर छोड़ के आपके पास या आपके साथ कहीं भी जाएंगी तो समझ लें उनका वहां से हर रिश्ता या हर राब्ता खत्म होगा, कुछ वक्त के लिए होगा भले लेकिन होगा, क्योंकि यार शबाना मैं आंटी को क्यों ये चीज रोकूंगा उसको उसके माँ बाप से, मैं क्यों हाँ रोकूंगा। नहीं, आप नहीं मैंने कल रोकेंगे, अंबर आप को नहीं एक रोकेंगे बात कभी भी, जरूर वो बोली, नहीं छोड़ देंगे। मैंने कल अंबर को एक बात बोली, हम्म मैं कहा यहाँ से दुबई चले जाते हैं, रोजाना हम्म बात करना अपनी माँ से, बट हम्म 15-20 मिनट की, एक लिमिट हम्म में, हम्म अपनी खुशियां डिस्कस करना, हम्म। प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ लोगों, बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई आपको किसी का भी हाँ कमेंट हाँ भी दिखाता है ना, पोस्ट भी दिखाता है, देख के डिलीट कर देना, मोबाइल फेंक देना साइड पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मुंह की तरफ देखना, लोगों को हम्म। भूल के यहां से जाते हैं, माँ बाप को सही। जहन में रख के लोगों की बुराइयां हम्म, भूल के यहां से जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं क्या बिल्कुल करूं, सही है। और मैं क्या कहूं, अजानें हो रही हैं, सच बोल रहा हूं। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वही बात होती है काफी, पता है क्या, प्रेशर में तो वो भी है, आप भी ये बात जानते हैं कि प्रेशर में वो भी है। वो किस प्रेशर में ये सारी दुनिया को दिख रहा है, ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया को वैसे ही दिख रहा है कि वो किस प्रेशर में है। तो अल्लाह ताला, मैं तो बस ये कहूंगी कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करें और आपके लिए बहुत ज्यादा करें, क्योंकि आप बनाने वाली कर रहे हैं, जो बनाने वाली करता है वो फरिश्ता होता है, जो बिगाड़ने वाली करता है वो शैतान होता है। अब ये देखें, बात लोग बिल्कुल। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं स्वीटी को चुप करवाओ, मेरी बीवी पे नहीं चल रहा, बहन पे चलेगा, जो हाँ अपने सबसे घर बड़ी वाली बात है। ये है, कोई कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुन रहा ना कोई सुनने, मैं समझ गई हूँ इस बात को, मैंने आपको बोला ना कि आप किसको, लेकिन नहीं, आप नहीं रोक सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते आप, क्योंकि कोई रुकने वाला है ही नहीं, सब अभी आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हैं, सबको अभी प्लेटफॉर्म मिल गया मेरी जब तरफ दुनिया। अजान नहीं हो रही, वजीहा की तरफ हो रही है। जी जी, मेरी तरफ हो रही है, मैं टर्की में, असल में हम लोगों के पास जो है वो इशा की नमाज हो रही है, 10 बज रहे हैं रात के। तो बात वही है, बात अजान सेम होती है मेरे बहन भाइयों, इसको इशू ना बनाना, नमाज हमारी तरफ हो आपकी तरफ हो, बात एक ही है। लेकिन बात सारी इतनी ही है कि कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। लेकिन मुझे तो यही समझ में, अच्छा एक और बात यहाँ पे बड़ी मुझे अजीब सी लगी है, ना अंबर ना उसकी फैमिली अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक से आके नहीं दे पा रहे हैं, क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कुछ। ये चीज मुझे काफी डबल माइंड किया है इस चीज ने, कि कोई, शबाना आंटी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया कि अब वो करना क्या चाह रही हैं, उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स बताए कि ऐसा हुआ है ऐसा, वही स्वीटी जी ने बताया है, कोई ये नहीं बता रहा कि अब होने क्या वाला है, ना अंबर ये चीज क्लियर कर रही है कि होना क्या होना है। क्या, होना क्या चाहिए और क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई सुन ही नहीं क्या रहा। वो, क्योंकि आपकी, मैं आपको बताऊं ना कि ये हमारे जमाने का और हमारे लोगों का बहुत बड़ा वो है कि वो सुनते वो हैं जो उनके फेवर में जा रहा होता है, जो चीज उनके फेवर में नहीं जा रही होती वो इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। तो भले उसका क्या फेवर हो क्या नहीं, हाँ वो ये भी कर सकती हैं कि आपके अगर उधर से कोई नहीं जा रहा तो वो अपने घर में कोई शादी की अच्छे से तकरीब रखें, नो प्रॉब्लम, और जो है वो उसमें अपने वालों को सबको इनवाइट करें, नो प्रॉब्लम, आपके दोस्तों को बुलाएं, इधर से जो आना चाहेगा वो, आपके खानदान से भी जो आना चाहे वो आए, और अच्छा इवेंट भले वो इस तरह से रुखसत कर दें, ये भी एक उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि उनकी बेटी का निकाह तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, आप उसके हस्बैंड हैं, वो आपको इस तरह से भी रुखसत कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि वो करना चाहें, बात और मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू तैयबा आज तक कोई नहीं सलीम, लगता। लानत तुम्हारे पैदा करने वालों पे, बहन बनी हुई है वो मेरी। क्या बोल रहे हैं, सॉरी। कुछ नहीं बोले आप, है ना। तो बस बात सारी इतनी है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता,
मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास तो कमेंट्स भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह माफ करे, बोलते हुए भी डर लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या, इन्होंने कंटेंट किधर से क्या बना लेना है, किधर से क्या करना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई आप लोग अल्लाह से डरें, अल्लाह से सिर्फ इतना डरें कि आप उन दोनों के बीच में या तो ना बोलें, बोलें तो पॉजिटिव बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नापसंद उसको करार दिया जो दो मियाँ मैं बीवी के बार बीच बार आके खूब एक बोलता है। बात बोल रहा हूँ और अंबर को इन बातों का पता है। मैं बहुत सी चीजों को लेके कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, अंबर और अगर सारी दुनिया देखती है। सुन रही हो तो वो आपको बेहतर पता है कि मैं किन किन चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। वो सब पता है बहुत आपको? बिल्कुल जो जानती हैं, ये चीज बहुत अच्छे से जानती हैं, आप लेकिन लोग क्या नहीं कर, जानते, वो सिर्फ अंबर जानती है। अंबर जानती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10,000 ऐसी पर्सनल बातें होती हैं मियाँ बीवी के बीच में जो कोई और नहीं जानता। मैं अब मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड है, मैं जानती हूँ इस चीज को अच्छे से कि मैं, मेरी शादी को, मैंने आपको बताया था, मेरी शादी को तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, आपकी शादी के बाद, आपके निकाह के बाद ही मेरी शादी हुई है। लेकिन मैं जानती हूँ इस चीज का कि कितनी बारीकियों से इंसान जो है वो, ये सारी चीजें होती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोई पर्सनल लाइफ इस तरह से बीच में लोगों के कटहरा बन सकता है, क्योंकि ये चीज ही दिल को बहुत हिला देती है कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आपके तो निकाह पे भी इतना लोग ज्यादा नीचे कह रहे हैं लोगों, पॉजिटिव कैसे बोले जब हामंद ही निकाह के रिश्ते का तकद्दुस पामाल कर रहा है। अच्छा बुशरा, वो कह रही है वजीहा, मोहसिन भाई मुझे भी लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है कि वजिया आप बस कर दें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने सिर्फ वो कहा है जो मुझे मुझे बीइंग अ मुस्लिम मुझे क्या करना मैं चाहिए यहाँ था। पे कुछ तकद्दुस पामाल कर रहा हूँ? क्या मैंने बिल्कुल अभी तक यहाँ पे किसी चीज का तकद्दुस पामाल किया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फातिमा, ये लेकिन जाके अंबर को बोलो, ये जाके अंबर को बोलो, मुझे नहीं। हम्म, लोगों ने नहीं बाज आना भाई, लोगों ने नहीं बाज आना। और मैं ये फिर से क्लियर कर दूं कि मैं बहुत न्यूट्रल बंदी हूँ, मैं इन दोनों को सिर्फ फॉलो करती हूँ। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है किसी भी कुछ भी गलत या नेगेटिव सौरभ है बात ना, करने की। इन लोगों को जितनी मर्जी गवाहियां दे लो, अल्लाह करे जो ये बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, इनके घर में आए वो आंसू, वो तकलीफ इनके घरों में आए, इनके माँ बाप की सूरत में, इनके बच्चों की सूरत में, इनके बहन भाइयों की सूरत में। अगर इनको मेरे ये आंसू मजाक लग रहे हैं, मेरा और अच्छा अंबर जी, का रिश्ता टूटना इन सबको अगर मजाक लग रहा है। वो उनको मजाक ही लग रहा है। वो कह रही है नीचे, हु द हेल इज दिस गर्ल। भाई मैं बहन हूँ उसकी, ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बहन हूँ और मैं न्यूट्रल बनती हूँ, मैं बहन बन की बात कर रही हूँ, मैं सगी बहन भी नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन मैं एक वो लड़की हूँ जो, मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, अगर मुझसे कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है तो मैं रिश्ता जोड़ने वाली ही बात करूंगी, मैं 10 दफा करूंगी और रिश्ता जोड़ने वाली ही बात अंबर, अब करूंगी। मैं मेरा ये बंद शैतान कर नहीं रहा है। हूं। मैं 1 घंटा आपका वेट करूंगा। और अंबर जरूर आए, अंबर जरूर आए। 1 घंटा वेट करूंगा, उसके बाद मुझे आपका जो फैसला होगा वो कबूल होगा। और 1 घंटे के बाद मैं लाइव आके बता दूंगा कि अंबर क्या चाह रही है। फिर भी फैसला आप करोगी, मैं नहीं। चले बिल्कुल बाजी, ऐसे मैं ही है। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक अल्लाह घंटा हाफिज। पूरा। अल्लाह हाफिज, बाय।